मणिपुर में जो हिंसा हो रही है, आजकल एक वीडियो बहुत वायरल हो रहा है कि महिलाओं को निर्वस्त्र करके वहाँ के जो लोग हैं घुमा रहे हैं, उनसे बदतमीजी कर रहे हैं, छेड़खानी कर रहे हैं। और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जो टीवी चैनलों में और जो तमाम अखबारों में जो छप रहा है, उसके मुताबिक उन महिलाओं को निर्वस्त्र करके सार्वजनिक रूप से घुमाया गया, उनके साथ बलात्कार किया गया और तमाम तरह की यातनाएं उनको दी गई। और उनका भाई अगर उन्हें बचाने के लिए आया तो उसकी मौके पर हत्या कर दी गई। तो मणिपुर के जो हालात हैं बड़े सुलगते हुए हालात हैं और पिछले 3 महीने से मणिपुर जो है इतना सुलग रहा है। तो सवाल ये है कि मणिपुर अगर सुलग रहा है तो सरकार क्या कर रही है? अगर सरकार फेल है और लॉ एंड ऑर्डर काम नहीं कर पा रहा है तो देश के नागरिकों को बचाने के लिए संविधान को आगे आना चाहिए। देश के मुख्य न्यायाधीश सीजीआई साहब डीवाई चंद्रचूड़ साहब को आगे आना चाहिए। और अगर मणिपुर के हालात सुधर नहीं रहे हैं, कंट्रोल नहीं हो पा रहे हैं, तो ऐसे में जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए जान माल की रक्षा करने के लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को कड़ा एक्शन लेना चाहिए। क्योंकि सरकार जो है अब तक 3 महीने में वहाँ का जो वायलेंस है उसको रोक पाने में नाकाम रही है। और मीडिया रिपोर्ट्स में कभी कभी जो भयानक तस्वीर आती है वो इतनी भयानक होती है। जब से मैंने उस फोटो को देखा है मीडिया रिपोर्ट्स में, मुझे यकीन मानिए मेरे दिल का सुकून खो गया है, मेरे दिमाग में अशांति है। हालांकि देश की इकलौती जो महिला मंत्री हैं स्मृति ईरानी जी, उन्होंने इस बात को लेकर के वहाँ के मुख्यमंत्री को कड़े शब्दों में कहा है कि इस पर कार्रवाई करो। और कार्रवाई होनी भी चाहिए। मुख्यमंत्री को चाहिए कि वो समान दृष्टि से, क्योंकि वो पूरे राज्य के मुख्यमंत्री हैं, किसी वर्ग के नहीं, समान दृष्टि से जो भी अपराधी है उसके प्रति अपराधी वाला नजरिया रखना चाहिए। अब इस पर तमाम जो राजनीतिक दल हैं वो भी आएंगे, तमाम बातें कहेंगे, तमाम राजनीति भी होगी। राजनीति होती रहेगी, वो अपनी जगह है, राजनीति का देश में अलग स्थान है। मैं राजनीति की बात करने नहीं आया हूँ, मैं लॉ एंड ऑर्डर की बात करने के लिए आया हूँ। और संविधान ने जो सबको जो मौलिक अधिकार दिए हैं, उनका जो हनन, जो उनका चीरहरण जो इस वक्त मणिपुर में हो रहा है, उसको रोकना बेहद ज़रूरी है। किसी की भी जान इतनी सस्ती नहीं कि कोई भी उसको इस तरीके से नीलाम करे, इस तरीके से उनको मौत के घाट उतार दे और इस तरीके से उनके साथ गैंगरेप। तो मेरा मणिपुर की गवर्नमेंट से मेरा करबद्ध निवेदन है कि आप लोग इस सबको रोकिए। ये चीज़ें अंदर तक से हिला देती हैं, आत्मा तक को हिला देती हैं। मैं बहुत परेशान हूँ, मन बहुत दुखी है ये सब देख करके। आप मुख्यमंत्री हैं, आपसे अपील करता हूँ कि आप इन सबको रोकने के लिए कड़े से कड़ा एक्शन लें। इसके साथ ही मैं जो सीजीआई ऑफ इंडिया है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश हैं, मैं आपसे भी निवेदन करता हूँ, चूँकि संविधान ने आपको मूल अधिकारों का संरक्षक बनाया है और यहाँ पर मूल अधिकार दिन दहाड़े खत्म किए जा रहे हैं। तो माननीय सीजीआई साहब, आप भी जो आपसे हो सकता है संविधान की दृष्टि से और कानूनी दृष्टि से, आप भी एक्शन लें और दोषियों पर कार्रवाई जितना आपके लेवल से हो सकती है कानूनी दृष्टि से आप लोग करें। क्योंकि देश में इस वक्त आप लोगों की बहुत ज़रूरत है। और ये मानिए कि मणिपुर में जो हो रहा है वो इतना ही दुखदाई है कि उसको उसको मतलब व्यक्त करने के लिए आज मेरे पास शब्द नहीं है। तो बस मेरा सरकारों से और सीजीआई साहब से एक ही निवेदन है कि प्लीज़ स्टॉप वायलेंस। और जो वुमेन के प्रति जो क्रुएल्टी हो रही है, प्लीज़ इसको स्टॉप करिए। हमारे देश में महिलाएं पूजनीय मानी जाती हैं, उनका सम्मान होता है, उनके चरण स्पर्श किए जाते हैं। ऐसी दरिंदगी करने वालों के लिए भारत देश में कोई जगह नहीं होनी चाहिए, कभी नहीं थी और आगे भी कभी नहीं होगी। आज के वीडियो में इतना ही, बस इसी अपील के साथ। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।